आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगंधहार, सदा वसंतम हृदयाल बिंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलते हुए, हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथा स्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की बड़ी सुंदर पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। दाऊ आरती दे दीजिए सभी को। सभी बैठ जाएं और आज की बड़ी ही पावन बड़ी सुंदर कथा, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, बड़ी सुंदर झांकी के साथ। तो सभी से निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी शीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में पधारें और आज की
पावन कथा श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी बैठ जाएंगे। श्री राधे। श्री राधे राधे, जय राधे श्री राधे राधे, जय राधे, जय श्री राम श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे श्री राधे, जय श्री राम श्री राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो, विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजनों, आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को
याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रभु के ठाकुर जी के श्री चरणों का चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ताली सेवा करते हुए सभी भाव से भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, 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 मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। अच्छा, कौन कौन चाहता है ठाकुर जी चरणों से लगाएं? आप कहो भी नहीं और ठाकुर जी चरणों से लगा लें, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा महाराज, कहना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके ठाकुर जी कहीं कृपा करेंगे। तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहिए ना मिलके, इधर भी, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले। हे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सावरे सरकार की जय हो। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो मुझे जरासी चरणों में पंजरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे
श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। अच्छा, हम वैसे तो नहीं चिल्ला रहे हैं कि हमारी तो श्वास श्वास में ठाकुर जी का नाम है, पर यहाँ हम सबकी तरफ से बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम वैसे कहे जा रहे हैं आपको जगह लेनी नहीं है ठाकुर जी के चरणों में, उनका नाम गाना ही नहीं है। आपको देखकर तो नहीं लग रहा है कि आपको ठाकुर जी के चरणों में जगह चाहिए। चाहिए जगह? किस किस को चाहिए ठाकुर जी के चरणों में जगह? कौन कौन चाहता है हम ठाकुर जी के चरणों से लग जाएं हमेशा के लिए? सभी चाहते हैं। चाहते हैं तो फिर खुलकर कहो ना, कहने में कैसा संकोच। जब ठाकुर जी से हम कोई वस्तु मांग रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, तो फिर पुकार भी तो होनी चाहिए ना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, जो चाहते हैं ठाकुर जी हमें अपने चरणों से लगा लें। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा मैं नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ऊपर नहीं देखना है मैया, इधर देखना है, उधर नहीं देखना है। राधा रानी का नाम गाते हुए एक बार सभी लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे राधे, 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 जय 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 राधे राधे, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। इधर जो दादाजी भैया जी लोग खड़े हुए हैं, जगह पर्याप्त है, आप बैठ जाइए, बैठकर कथा सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा खड़े होकर नहीं सुनी जाती है। इतना बड़ा पंडाल आपके लिए ही बनाया गया है, तो इधर पर्याप्त जगह पड़ी है, सभी बैठ जाएं।
एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। सभी अपने मन को एकाग्र करके आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे, दुखों को मिटा सके, सभी कष्टों का निवारण कर सके। आज जैसे हम यहाँ पर इकट्ठे होकर जहाँ 88,000 संत जन विराजित थे, अब जो संत वहां पर विराजित थे उन संतों की हजार हजार वर्ष लंबी आयु। एक दिन सभी संत प्रातः काल वेला में वहां बैठे थे। जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो जितने भी बड़े बड़े संत थे सब सूत जी को देखकर खड़े हो गए सम्मान करने। मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, आप इतने बड़े बड़े संत हैं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? और जैसे पूछा तो सभी सौनक ऋषियों ने जवाब दिया, महाराज हम भले ही आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आयु का बड़ा व्यक्ति वास्तव में बड़ा नहीं कहलाता, क्योंकि शास्त्र कहता है सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक ऋषियों ने कहा, महाराज कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, ऐसे कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में ये बड़े नहीं कहलाते। फिर बड़ा कौन है? कहा ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा कहलाएगा। हम आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं। अज्ञान ध्वंत विद्वंसम कोटि सूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तुरंत ही प्रश्न कर दिया, महाराज हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिस कथा को सुनकर हमारा मन, हमारा चित्त भगवान के श्री चरणों में लग जाए, प्रभु में हमारा चित्त लग जाए। तुरंत ही प्रश्न कर दिया। अब जैसे प्रश्न किया तो सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि आपसे एक बात कहें, कभी भी किसी संत के पास जाओ या किसी गुरुजनों के पास जाओ, उनके पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि संतों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। संत का क्षण और अन्न का कण इस सब के लिए नसीब नहीं होता। जब भगवान की कहीं कृपा होती है ना, तब जाकर कहीं संतों का संग मिलता है, सानिध्य मिलता है। तो कभी कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, जात ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये मत पूछो कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से चल के आए हो, किस काम के लिए आए हो। जब किसी संत का सानिध्य मिले तो संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न होना चाहिए, महाराज वो गोविंद कैसे मिलेंगे, वो नारायण कैसे मिलेंगे, वो राम कैसे मिलेंगे, एक ही प्रश्न होना चाहिए। आजकल संतों के पास जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न करेंगे। कोई कहेगा महाराज दुकान अच्छी नहीं चल रही, कोई ऐसा टोना टोटका बता दो दुकान चलने लग जाए। बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, कोई मंत्र फूंक दो बात मानने लग जाए। दुनिया के प्रश्न करते हैं, लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल हम निश्चित करके बता दें, भाग्य में जितना हमारे है उतना हमें मिलेगा, कोई छीनने वाला नहीं है। और जो हमें मिलना है अब उसी को हम बार बार डिंडोरा पीटते रहे कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो कुछ बदलने वाला है? कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि तीन चीजें भगवान ने किसी के अधिकार में किसी को नहीं दी, वो स्वयं भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। तीन चीजें, जन्म, मरण और विवाह, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसका हक भगवान ने दुनिया वालों को नहीं दिया। जब हमारा संसार में आना सुनिश्चित हुआ था कि अब हमें जन्म लेना है, उसी दिन हमारी मृत्यु की तारीख भी लिखी गई थी।
उसी दिन लिखा गया था कि किसका किसके साथ में विवाह होना है। तो जब पहले से सब भगवान ने लिख कर रख रखा है तो क्यों व्यर्थ में उन्हीं चीजों के पीछे भागो। हमारे जीवन में जो नहीं लिखा है तो भगवान की भक्ति है, जो हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु से प्रेम है, हमारे धर्म से प्रेम है, जो हमारे जीवन में नहीं है, तो संतों के पास जाओ तो प्रश्न करो कि वो परमात्मा कैसे मिलेंगे। कोई ऐसा मार्ग बताओ जिस मार्ग पर चल के हम उन प्रभु को प्राप्त कर लें। ये दुनिया के प्रश्न नहीं होने चाहिए। ये दुनिया के प्रश्न तो महाराज संतों का समय बेकार करना ही है, जो जाके संतों के पास दुनिया के प्रश्न करते हैं। तो आज जब सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारा चित्त भगवान में लग जाए, प्रभु में लग जाए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। वास्तव में व्यक्ति का जीवन है क्या, हमारा जीवन है क्या, जिसको हम सोच के बैठे हैं कि अरे भैया हमें बड़ा लंबा चलना है। कितना सा हमारा जीवन है। काल ब्याल मुखा ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मानो एक बहुत बड़ा कोई सर्प है, कोई बहुत बड़ा सांप है, और हम आप सभी उस सर्प के मुख में बैठे हैं। तो विचार करो, उस सर्प के मुख में हम जीवित कब तक हैं, कब तक जिंदा बैठे हैं? जब तक उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया तभी तक जीवित बैठे हैं। और जिस समय उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया महाराज, उसी समय हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाएगी। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं काल है क्या, ये काल कोई और नहीं, ये कलयुग ही तो काल है। इस कली काल में जिसका जन्म हुआ है तो वो काल के मुख में बैठा है। जिस प्रकार उस सर्प का भरोसा नहीं कि वो किस क्षण अपना मुख बंद कर ले और हमारे मृत्यु का समय नजदीक आ जाए, उसी प्रकार इस कलिकाल में जिसका जन्म हुआ है उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई आज जा रहा है, कोई कल चला गया, कोई परसों जाने वाला है। इस संसार का क्रम है। अब जब जाना जाना है ये संसार को छोड़कर, तो कुछ कर्म ऐसे कर लिए जाएं जिस कर्म को करके भगवान के पास जाकर हमें रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े कि हम कुछ कर नहीं पाए। इस जीवन में जानते हो केवल दो ही चीजें सत्य हैं, ध्यान दीजिएगा। दो चीजों के अलावा कोई तीसरी वस्तु यहाँ है ही नहीं। केवल दो ही चीजें सत्य हैं संसार में। और यदि उन दो चीजों का हमने स्मरण रखा, याद रखा, तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा। दो चीजें कौन कौन सी सत्य है? एक तो भगवान का नाम सत्य है और दूसरी मृत्यु सत्य है। इन दो के अलावा कोई तीसरी चीज सत्य नहीं है। खूब संसार को कहते हो ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ यहाँ पर सत्य नहीं है। एक तो केवल भगवान का नाम सत्य है और दूसरी मृत्यु सत्य है। कि आज जिसका जन्म हुआ है ना, तो वो लिख कर कह सकता है कि मेरी मृत्यु आनी है, मेरी मृत्यु आएगी। और किसी चीज के लिए आप कह सकते हो कि ऐसा होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज यहाँ पर सत्य है ही नहीं। तो हमें यदि हर समय मृत्यु याद रहे कि पता नहीं किस क्षण, किस घड़ी हमारा अंतिम क्षण आ जाए, मृत्यु याद रहेगी ना, तो सौभाग्य सी बात है। भगवान का नाम भी स्मरण में रहेगा, भगवान का नाम भी याद में रहेगा। इसलिए ये दो चीजें हमेशा हमें स्मरण में रखनी चाहिए, कभी दिमाग से ना निकले। एक तो भगवान का नाम और दूसरी मृत्यु, यही जीवन में सत्य है महाराज। और तीसरा कुछ नहीं है। खूब भाग लो संसार के पीछे। आज
ये सुंदर सौभाग्य हमें मिला है, हमें अपने जीवन को सार्थक करने का, सफल बनाने का। और ऐसे सुंदर अवसर को पाकर इस मानव शरीर को धारण करके हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने सनातन धर्म से प्रेम नहीं कर पाए, तो महाराज फिर धिक्कार है ऐसे जीवन को, बेकार है ऐसा जीवन। फिर क्योंकि बार बार ये जीवन मिलता नहीं है। कल भी आपसे कहा था ना कि बार बार ये जीवन लौट कर नहीं आएगा, बार बार नहीं मिलेगा। अभी मिला है तो कर्म ऐसे करके चलो कि यहाँ से जाने के बाद पछताना ना पड़े, रोना ना पड़े। जाना तो सबको है, पर जाने की तैयारी ऐसी कर लो कि जाने के बाद यहाँ से हमें रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े। क्योंकि जन्म तो सबका दुखमय ही होता है, जन्म तो सबका रोते हुए ही होता है। कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म तो दुख में ही सभी का हुआ है, रोते हुए पैदा हुए हैं, लेकिन जाना तो तभी सफल हो, तभी सार्थक हो कि हम मुस्कुराते हुए जाएं, हंसते हुए जाएं, हमें छोड़ने वाले व्यक्ति रोवे। देखो जाने जाने में भी बड़ा अंतर होता है। जब एक व्यक्ति कोई इस संसार को छोड़ के जाता है ना, तो पीछे से क्या चर्चा होती है, अरे महाराज बड़ा अच्छा हुआ जो चला गया, बोझ बना बैठा था धरती में यहाँ पे, कभी किसी से दो मीठी बात नहीं करता, किसी के लिए भला नहीं सोचता, कोई अच्छे कर्म नहीं करता, इससे बढ़िया तो अच्छा हुआ कि चला गया। एक के जाने के पीछे ऐसी चर्चा होती है कि बढ़िया हुआ सो गया, और जब एक दूसरा जाता है तब उसके पीछे चर्चा होती, महाराज बड़ा सज्जन व्यक्ति था, बड़ा अच्छा था, कभी किसी से बुरा नहीं बोलता, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, भगवान ने बड़े जल्दी अपने पास बुला लिया। तो देखो गए तो दोनों ही हैं, लेकिन जाने जाने में अंतर हो गया ना। एक जाने के बाद भी अपना नाम अमर कर गया, और दूसरा जाना और ना जाना बराबर, जैसा आया था सब मिट्टी में मिला के चला गया। इसलिए जाना ऐसा हो जाए कि हम तो हंसते हुए जाएं, हमें छोड़ने वाले व्यक्ति रोवे। ऐसा होगा कब? केवल संसार के लिए कर्म करने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हम संसार के लिए कर रहे हैं ना, ऐसा तो वो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जानवर भी करते हैं। जब कुछ हमारे धर्म के लिए हम कर जाएं, हमारे राष्ट्र के लिए कर जाएं, प्रभु भक्ति में हम अपना जीवन बिता दें, तब कहीं ऐसा होता है हजारों में से किसी एक का नाम अमर होता है कि हाँ वो गए थे। वरना तो अपने पेट को पालने के पीछे तो दुनिया ही भाग रही है, संसार भाग रहा है। आजकल मनुष्य कम है संसार में, पशु पक्षी जानवर ज्यादा हैं। ये बात आपको बुरी जरूर लगेगी पर सच है। इस संसार में मानव कम है, मनुष्य ज्यादा है। मनुष्य कम है और जानवर ज्यादा है। आप कहोगे कैसे जानवर ज्यादा हैं? अच्छा एक बार आप विचार करना, एक जानवर के जीवन में, एक कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पशु पक्षी के जीवन में और एक इंसान के जीवन में अंतर कितना है? बड़े ध्यान से सुनना, कितना अंतर है। एक इंसान भोजन करता है ना, एक जानवर भी भोजन करता है। एक इंसान सोता है तो एक जानवर भी सोता है। एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो पशु पक्षी जानवर भी बच्चे पैदा करता है। इंसान अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है तो वो जानवर भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है। आप घर बनाने के लिए रुपया पैसा कमाते हो तो पशु पक्षी जानवर भी तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला घर बनाता है। फिर अंतर क्या रहा? सब बराबर तो है। एक जानवर में और एक इंसान में केवल एक ही अंतर है। आप यहाँ से जाने के बाद खूब विचार करिएगा, खूब बुद्धि पर जोर डाल के सोचना। केवल मात्र एक ही अंतर है एक जानवर में और एक इंसान में। कौन सा?
कभी किसी जानवर को देखा आपने, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा को, कि माला लेके राम राम कर रहा हो, भगवान का भजन कर रहा हो? कभी किसी जानवर को देखा कि कथा में बैठ के भगवान की कथा सुन रहा हो? किसी जानवर को देखा कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हो? देखा कभी? नहीं देखा। केवल मात्र यही एक काम ऐसा है जिसको एक जानवर नहीं कर सकता, एक इंसान कर सकता है। और इस मानव के शरीर को पाके, इस मानव के चोला को धारण करके हमने वही भगवान का भजन नहीं कर पाए, वही प्रभु का नाम सुमरन नहीं कर पाए, तो हमारे जीवन में और जानवर के जीवन में क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि आज के संसार में मानव कम है, इंसान कम है, जानवर ज्यादा है, पशु पक्षी ज्यादा है। बस देह चोला इंसान का पहन रखा है, अंदर इंसानियत नहीं है। अंदर तो वही हैवानियत भरी है, वही जानवरों की तरह भाव भरा है। तो हम इंसान कहलाने योग्य हैं? नहीं है। आपसे एक बात कहूं, आप आज से रोज कथा सुनेंगे, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम पक्की वाले भक्त बन जाओ भगवान के, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, आप भगवान के भक्त बनो या ना बनो, लेकिन सच्चे इंसान बन जाओ, एक सच्चे मानव बन जाओ, तो कथा सुनना आपका सफल हो जाएगा। भक्त बनना तो बहुत बड़ी स्तर की बात है, बहुत ऊंची बात है। पहले एक सच्चे इंसान बन जाओ, एक मानव बन जाओ। आजकल लोगों के हृदय से मानवता खत्म होती जा रही है, इंसानियत मरती जा रही है, और कहते हम इंसान हैं। महाराज, ऐसे इंसान होने से कोई मतलब नहीं है जब हृदय में इंसानियत ही ना हो, दया ही ना हो किसी के प्रति। तो कथा से कुछ ना कुछ चीजें आप लेकर जाइए कि कम से कम हम सच्चे इंसान तो बन जाएं, सच्चे मानव तो बन जाए। आज सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं शौनक ऋषियों को। एक बार नारद जी बड़ी उदास अवस्था में पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी की भेंट सनत कुमारों से हुई। नारद जी बड़े उदास थे। सनत कुमारों ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन मैंने यहाँ कहीं सत्संग नहीं देखा, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं परेशान होकर भगवान के श्री धाम वृंदावन गया, तो वहां पर मैंने क्या देखा, एक पेड़ के नीचे एक युवती बैठी हुई है, अगल बगल दो वृद्धावस्था में पुरुष लेटे हुए हैं। जब मैं जाने लगा तो उस युवती ने बुलाया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो उसने बताया, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति महारानी मेरा नाम है, और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले, मेरा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि माता तो जवान है पर पुत्र वृद्ध है। मैंने पूछा, देवी मुझे समझ नहीं आया। तब पता लगा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्री धाम वृंदावन में आई, तो मैं तो युवा हो गई, मेरे पुत्र तो वृद्ध हो गए। आप मेरे पुत्रों के दुखों का निवारण कीजिए, कष्टों को मिटाइए, वरना मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले, मैंने कई प्रयास किए ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद, यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी बोले, मैं सत्कर्म की खोज कर रहा हूँ, आप बताइए संसार में सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा, नारद, इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म तो एक ही है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभी। सबसे बड़ा सत्कर्म है आप भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी बोले, महाराज मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब तो कुछ हुआ नहीं।
केवल एक भागवत की कथा से क्या हो जाएगा? सनत कुमारों ने कहा, नारद, वेद वृक्ष है और उसी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। जो स्वाद एक वृक्ष में नहीं होता, वो स्वाद उसके फल में होता है। इसलिए भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, ठीक है। बद्रीनाथ धाम में थे नारद जी और सनत कुमार। यहाँ से थोड़ा सा आगे आए, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को बुलाया। हरिद्वार की पावन भूमि, गंगा जी का किनारा, बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास मंच बनाया और कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। जब कथा को कहना प्रारंभ किया तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ, भागवत की कथा को सुनकर कोई धर्मात्मा व्यक्ति, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा था। क्या भागवत की कथा को सुनकर कोई पापी व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले, नारद, आप तो पापी व्यक्ति की बात करते हो, पर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद प्रेत बन जाए, भूत बन जाए और प्रेत बनकर भी भागवत की कथा को सुन ले तो वो मुक्त हो जाता है। अब महाराज नारद जी ने कहा, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तो बात अलग है, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? ये तो आप विस्तार से सुनाइए। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव जी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण थे। बिल्कुल आत्मदेव जी के विपरीत थी। आत्मदेव जी तो सद्मार्गी थे, ज्ञानी थे, धर्म को जानने वाले, प्रभु को जानने वाले, नियम संयम से रहने वाले। लेकिन इनकी पत्नी बिल्कुल इनकी उल्टी दिशा में चलती, बिल्कुल विपरीत, दिखावा करती, भगवान का भजन नहीं करती। सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, पर इनके घर कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक संत इनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए, और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो आत्मदेव जी अपने घर के अंदर गए भिक्षा लेने के लिए, और जब लौट कर आए तो इतने में जो संत थे उनकी नजर आत्मदेव जी के आंगन में लगी तुलसी के ऊपर नजर पड़ी। तो आंगन की तुलसी सूखी थी। पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, क्या आप अपने घर के आंगन की तुलसी पर जल नहीं देते? आंगन की तुलसी सूखी है। आत्मदेव जी ने कहा, भगवान, रोज जल देता हूं, पर ये तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती। जैसे ही कहा तो संत के मुख से ऐसे ही निकल आया, महाराज क्षमा करना, मुझे लगता है आपके घर कोई संतान नहीं है, तो इस कारण तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। क्षमा करना, मैं भिक्षा नहीं ले सकता। भिक्षा को नहीं लिया, ऐसी लौट गए। बड़ा कष्ट हुआ आत्मदेव जी को। आज घर पर आए, द्वार पर आए, साधु ऐसे लौट कर चले गए, बड़ा दुख हुआ। अब महाराज तुलसी मैया की महिमा देखो कितनी दिव्य है। जिस घर के आंगन में तुलसी विराजित रहती है वो घर मंदिर के समान होता है, और जिसके घर के आंगन में तुलसी ना हो वो घर नरक के बराबर होता है। देखो तुलसी की महिमा, दो आंगन का वर्णन है। एक भागवत जी में संत चलकर घर पे आए थे, द्वार पर आए थे, लेकिन देखा कि घर की तुलसी सूखी है तो लौट कर चले गए। और एक आंगन का वर्णन रामचरितमानस में है। जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज लंकापुरी माता जानकी की खोज करने के लिए गए थे, तो राम जी से कहकर गए थे, हे नाथ, अति शीघ्र माँ की खोज करके लौट कर आ जाऊंगा। और जब लंकापुरी पहुंचे तो लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे, रात्रि का समय था। अब सोच रहे थे तो राक्षसों की नगरी है, दैत्यों की नगरी है,
ज्यादा देर रुकना नहीं है, बस माँ का पता लगा के माँ की खोज करके लौट कर चला जाऊंगा। तो रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण कर रहे थे तो महाराज भ्रमण करते करते एक घर के आंगन के ऊपर हनुमान जी की नजर पड़ी, और उस घर के आंगन को देखकर हनुमान जी महाराज मन ही मन कहने लगे, महाराज ये तो दैत्यों की नगरी है, ये राक्षसों की नगरी है। उस आंगन को देखकर कहते हैं, भवन एक सुंदर पुनी देखा। पूरी लंकापुरी में एक सुंदर भवन दिखाई दिया। अब ऐसा नहीं है पूरी लंकापुरी सोने की बनी है, नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हैं, तो पूरी लंका के लिए तो नहीं कहा हनुमान जी ने कि सुंदर है लंकापुरी। एक भुवन एक घर के लिए क्यों कहा कि घर बड़ा सुंदर है, एक घर बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। तुलसी को देखकर हनुमान जी वहीं रुक गए, खड़े हो गए और विचार करने लगे, ये तो राक्षसों की नगरी है, दैत्यों की नगरी है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कौन सा भक्त निवास करता होगा जिसके घर के आंगन में तुलसी लगी है। और ये तो पक्की बात है कि तुलसी मैया तो किसी भक्त के घर के आंगन में होगी। अब थोड़ा सा और अंदर को नजर डाली तो अंदर क्या देखा कि घर के द्वार पर राम लिखा हुआ था। अब और शंका में पड़ गए कि सच में किसी भक्त का घर है या फिर कोई माया है जो मुझे विचलित कर रही है। इतने में राम जी ने सोचा, अब परेशान मत हो, मैं आपकी शंका को मिटा देता हूँ। उतने में भोर की बेला हुई, तो भोर की बेला होते यहाँ पर एक घर किसका था? विभीषण जी का घर था। विभीषण जी जाग पड़े, राम राम कही, राम कही, राम राम कहते हुए जाग पड़े। तो हनुमान जी को पक्का भरोसा हो गया कि ये तो किसी भक्त का घर है। हनुमान जी की भेंट हुई विभीषण जी से। अब भाव देखो, हनुमान जी आए नहीं थे इनके घर पे, बस रास्ते से जा रहे थे। लेकिन रास्ते से जा रहे थे, घर के आंगन में तुलसी देखी तो खड़े हो गए कि ये तो किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है। और आत्मदेव जी के घर में तो संत गए हुए थे चल के, लेकिन अंदर जाने के बाद भी लौट कर आ गए। ये तुलसी की महिमा है महाराज, घर के आंगन में तुलसी सबके होने चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। जिनके नीचे हाथ है उनके घर में तुलसी नहीं लगी। जिनके घर में तुलसी लगी है अच्छी बात है, जिनके यहाँ नहीं लगी है तो जाकर अपने अपने घर में तुलसी मैया को विराजित कीजिएगा। सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। ज्यादा कुछ आप पूजा पाठ करो या ना करो, पर नित्य प्रति एक लोटा जल तुलसी मैया को तो दे ही सकते हो। इतने में क्या लगता है, कितना समय लगता है? क्योंकि जहाँ तुलसी विराजित होती है वो घर मंदिर के बराबर होता है। विभीषण जी के घर के सामने लिखा राम। जब कभी रावण पूछता था ना विभीषण जी से कि तू भाई मेरा है, मेरे राज्य में रह रहा है और घर के सामने राम क्यों लिख रखा है, तो विभीषण जी क्या जवाब देते थे? अरे महाराज, ये राम का नाम नहीं लिखा है, ये तो आपका ही नाम लिखा हुआ है। रावण कहता मेरा नाम रावण है और तूने राम लिख रखा है, और मुझसे कह रहा है कि आपका नाम लिखा है। विभीषण जी कहते महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आपका ही नाम लिखा है। रावण पूछता कैसे लिखा हुआ है? विभीषण जी कहते देखो, रा आपके नाम के आगे का रावण के आगे का रा, और माँ शब्द मंदोदरी के नाम के आगे का, इसलिए दोनों का नाम मिला के मैंने राम लिख रखा है। तो महाराज करने वाले तो कर ही लेते, बहाने वाले बहाने ही दिखाते हैं। आजकल लोग पता क्या करते हैं, घर बनवाएंगे और घर के सामने किसका नाम लिखेंगे? स्वयं का नाम लिखेंगे, तिवारी भवन, शर्मा भवन, खुद का नाम लिखेंगे महाराज। अच्छा एक बात बताओ, अपना नाम लिखने से क्या मिल जाता है, क्या हो जाता है? घर के सामने जब कभी भी घर बनवाओ, स्वयं का नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। जब कभी घर बनवाओ तो घर के सामने भगवान का नाम होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए, जिससे पहचान होती है किसी भक्त का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है। हमारे तुम्हारे नाम लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए घर बनवाते समय
भगवान का नाम लिखना चाहिए, प्रभु का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि इसकी महिमा दिव्य है। आज आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, वन में जाकर रोने लगे। इतने में एक महात्मा जी से भेंट हुई। जब भेंट हुई तो रुदन करने लगे, मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। संत को दया आ गई, एक फल दे दिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए। धुंधली से कहा, देवी इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने आत्मदेव जी से झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया, फल खाने से बड़ा फायदा है। लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया, क्योंकि इसकी बहन ने कह दिया तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं रातों रात तुम्हें लाकर दे दूंगी, किसी को पता नहीं लगेगा, तुम मुझे थोड़ा सा धन दे देना। धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल गाय को खिला दिया, स्वयं ने नहीं खाया। आत्मदेव जी के सामने नाटक करने लगी, अरे फल खाने से बड़ा ही फायदा है। अब धीरे धीरे समय बीता, इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, रातों रात धुंधली को दे गई। अब तो पूरे महल में डंडोरा पीट दिया, पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, भगवान की कृपा हो गई, हमारे घर में भी संतान आ गई, पुत्र का जन्म हो गया, बड़े प्रसन्न। लेकिन महाराज जो फल गाय को खिलाया था वो संत की प्रसादी थी, और संत की प्रसादी कभी झूठी नहीं जाती है। कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी पूरी देह एक मानव की तरह थी। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देखी। भगवान की माया देखो, एक गाय ने एक मानव को जन्म दिया। दोनों पुत्रों का नामकरण किया। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, और जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे, तो हृदय से ही ज्ञान था, पर धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था, तो माँ के लाड में बिगड़ गया। अब जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन गोकर्ण जी ने अपने पास बुलाया और बिठाया, बिठाकर समझाने लगे, बेटा तू मंदरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, इसका त्याग कर दे, महापाप लगेगा। और जैसे समझाया तो धुंधकारी उल्टा चिल्लाने लगा, अरे आप मुझे रोका मत करो, मैं जो करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। चिल्ला के वहां से भाग गया, और जब चिल्ला के भाग गया तो आज बड़ा कष्ट हुआ आत्मदेव जी को। अच्छा आपसे एक बात कहें महाराज, 24 घंटे में एक बार अपने बच्चों को अपने पास जरूर बिठाया करो, ज्यादा नहीं 10 मिनट के लिए बिठाया करो अपने पास में। जो पिता जो माता 24 घंटे में 10 मिनट भी अपनी संतान के लिए समय नहीं देती ना, 10 मिनट भी अपने पास में बिठाकर उसकी मन की बात नहीं जानती, आप लिख के ले लो, ऐसा बच्चा कभी संस्कारी नहीं बन सकता। ऐसा बच्चे को, ऐसी संतान को, ऐसे बच्चे को चरित्रहीन होने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक पिता का धर्म होता है कि आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हैं, आप दिन में 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चे के पास बैठो, उसकी मन की भावना को जानो, उसकी बातों को जानो। हर एक पिता का धर्म होता है। आज हम 2 मिनट का समय नहीं देते बच्चों के लिए, और फिर कहेंगे महाराज कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बालक बिगड़ गया है। हर एक पिता को बच्चे के पास बैठकर समझाना चाहिए, सबका कर्तव्य होता है। आज आत्मदेव जी ने समझाया तो भाग गया धुंधकारी चिल्लाकर। अब घर में बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं कि इससे बढ़िया तो पुत्र नहीं होता तो ठीक था, मैं पुत्र होने के बाद मुझे रुला रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। इतने में गोकर्ण जी आए, पूछने लगे, पिताजी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा, धुंधकारी मेरा पुत्र मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया, मैं करूं तो क्या करूं?
गोकर्ण जी बोले पिताजी आप यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो केवल एक ही काम करो, ये जो मेरा मेरा आप कह रहे हैं, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, किसी के लिए कितना कह लो कि ये मेरा है, ये मेरा है, कोई हमारा नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इस संसार के नाते रिश्ते कब तक हैं? जब तक आप दुनिया वालों की बात मान रहे हैं, जब तक आप उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं, तब तक तो लोग कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है। जिस दिन उनकी बात को मानना बंद कर दिया, एक ही बार उनकी बात के लिए मना कर दिया, उसी दिन दुनिया वाले कहेंगे हम नहीं जानते तुम्हें, तुम कौन हो। यहाँ के रिश्ते, यहाँ के संबंध केवल मतलब के हैं, केवल स्वार्थ के हैं। कहाँ तक कौन कितना साथ देता है महाराज। साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी घर के द्वार तक साथ में जाएगी, रिश्तेदार यार दोस्त शमशान तक साथ में जाएंगे। आपका अपना खून, आपका बेटा कहाँ तक साथ देगा? केवल अग्निदान तक साथ देगा। इससे ज्यादा संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है। संसार की तो बात ही छोड़ दो, इस शरीर को जिसको हम कहते ना ये मेरा शरीर, मैं कितना सुंदर हूं, इस शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, ये भी हमारा नहीं है। इस शरीर की केवल 3 गति होती है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। इस देह के शरीर की चौथी कोई गति नहीं है। हाड़ मांस का पुतला है, हाड़ मांस की देह है, जिसका इतना अभिमान करते हो। अरे मेरी कितनी पूछ है, मुझे लोग कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। ये सब केवल यहीं तक के लिए है। जब इस घट से प्राण निकल जाते हैं ना, तो वही घर वाले कहते महाराज जल्दी करो, देरी हो रही है, साफ हो जाएगी तो अग्निदान नहीं दे पाएंगे, इसलिए जल्दी करो, बाहर निकालो। इतना ये संसार का साथ है। जिस शरीर को लेकर इतराते हो ना, कहते हो ये मेरा शरीर, मैं कितना सुंदर हूँ, ये हाड़ मांस का, ये माटी का पुतला है, कुछ नहीं रखा है इसमें। इसलिए हमारे ब्रज में साधक कहते हैं क्यों इतना इतराए रे। इस शरीर को लेकर इतराते हो ना, अभिमान करते हो, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना प्यारा हूं। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, 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 क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले,
तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे। ये तो यहीं पड़ा रह जाए रे ओ माटी के पुतले, यहीं पड़ा रह जाए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। ओ क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के जय हो। क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू मेरा मेरी। ठगनी माया रात की ढेरी, ठगनी माया रात की ढेरी, ठगनी माया रात की ढेरी, ठगनी माया रात की ढेरी। यहाँ कर न कोई भलाई रे ओ माटी के पुतले, करे न कोई भलाई रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। माताएं ऐसे ताली बजा रही हैं, जोर ना पड़ जाए, संभाल के रख लो या शरीर को, हाँ अलमारी में संभाल के रख लो, यहाँ तो काम आना रोज। ये भैया ये माटी का ये पुतला है, हाड़ मांस की देह है, यहाँ जितना इसका सही उपयोग कर लोगे ना वही होगा, बाकी फिर इसमें आग ही लग रही है, कुछ होने वाला नहीं है। तो कम से कम यही भगवान के नाम में इसका सही उपयोग कर लो, ऐसे कर दो, जोर ना पड़ जाए, थोड़ा सा मेहनत ना हो जाए। उठाइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के जय हो। पुतले।
क्योंकि जितना समय है केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना भगवान का नाम ले लोगे ना, केवल यही साथ में जाना और आगे कोई साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी, पीछे वाले भी, इधर भी भैया आप भी कर लो जो खड़े हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। महाराज जितना इतराना है यही इतरा लो। और हमारे मुखिया जी की तरफ से सब यही धरा का धरा रह जाना है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। लेकिन एक चीज आज हम आपसे कहें, ये बात आपने कई जगह सुनी होगी। सब लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। लेकिन एक बात आपसे कहें, ध्यान से सुनिएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, जो कर्म यहाँ पर किए हैं वो संग में लेकर जाओगे। अच्छे कर्म किए होंगे ना तो अच्छे कर्म लेकर जाओगे, और बुरे कर्म किए होंगे ना तो बुरे कर्म लेकर जाओगे। ये साथ छोड़ने वाले नहीं है। आप सोचो मन में जो आए सो कर्म कर लिए, कर्म थोड़ी संग में जा रहे हैं, कर्म ही साथ में जाते हैं और कुछ साथ में नहीं जाएगा। जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं ना वही संग में जाएंगे, वही साथ में जाने वाले हैं, और कुछ भी महाराज साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए जितना थोड़ा थोड़ा जो भी समय मिले इसमें भगवान का भजन होता रहे, अच्छे कर्म होते रहे, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास होता रहे महाराज। तो हमें भी फिर पछताना ना पड़े, वरना फिर सब यही का यही रखा रह जाना है। ये 5 तत्व से मिलकर जो शरीर बना है वो 5 तत्व में बराबर माटी हो जाना है, कुछ काम नहीं आने वाला। इसीलिए कहते हैं सब छूट जाए बात बन जाएगी, सब कुछ ना मिले संसार की कोई वस्तु बात बन जाएगी, लेकिन मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान मिल जाए सम्मान मिल जाए सब कुछ आपको मिल जाए, पर मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए और राम जी ना मिले ठाकुर जी ना मिले तो सब माटी के बराबर है।
और कुछ भी ना मिले, केवल ठाकुर जी मिल जाएं, इनकी भक्ति मिल जाए तो सब हीरे के बराबर है महाराज। इसीलिए जीवन की सार्थकता प्रभु के भजन में ही रहे। आज और 5-5 गणिकाओं को धुंधकारी ने अपने साथ में रख लिया। अब तो चोरी करने लगा, डांके डालने लगा। एक दिन क्या हुआ, सोचा धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगा तो इसको भी पकड़ लेंगे और साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। तो क्या किया जाए, रात्रि में 5 गणिकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया। रात्रि के समय में भजन करने के लिए बैठे हुए थे तो बार बार अजीब आवाजें आने लगे। अब अपने आप अग्नि जल जाए, कहीं भेड़ बकरी सामने आ जाए। अब जैसे विचार किया, गोकर्ण जी ने इतनी रात्रि में कौन है जो मुझे डरा रहा है। अब एक बात और, कई लोग कहते हैं भैया रात्रि में क्यों बैठे थे गोकर्ण जी भजन करने के लिए, रात्रि में कौन सा समय है भजन करने का। हम जैसे लोगों के लिए समय की जरूरत, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मत पूछो तुम्हारे दीवाने कैसे गुजारा करते हैं, जब सारी दुनिया सोती है वो तुम्हें पुकारा करते हैं। जब संसार वाले दुनिया की माया में सोते हैं तब संत जाग कर प्रभु को पुकारा करते हैं, ठाकुर जी को याद किया करते हैं। तो रात्रि के समय में भजन करने के लिए बैठे थे तो धुंधकारी बार बार आके डराने लगा। तभी गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और सामने जल फेंका। जल फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। पूछने लगे आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं। तो महाराज उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारी नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो आपके नाम का श्राद्ध किया था, पिंडदान किए थे, फिर तुम प्रेत कैसे बन गए। गोकर्ण जी बोले मैं महाप्रेत बन चुका हूँ, श्राद्ध से पिंडदान से अकेली मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब ये बात बड़ा ध्यान दीजिएगा। कई लोग हम लोगों के पास भी आते हैं, कहते हैं हम हर साल श्राद्ध करते हैं, हर साल पिंडदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज संतुष्ट नहीं है, फिर भी हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न नहीं है। तो यहाँ पर ये बात हमें सीखने को मिलती है। ये पक्की बात नहीं है कि सबके पूर्वज धार्मिक ही हो, पुण्य आत्मा ही हो, भजन करने वाले हो, ये पक्की बात तो नहीं है। किसी ने अपना जीवन दुष्कर्म करके बिता दिया, किसी ने गलत कर्म करके बिता दिया। अब आप सोचो कि केवल श्राद्ध करने से, केवल पिंडदान करने से उनकी मुक्ति हो जाए, तो संभव नहीं है। जिनकी पूर्वजों की मुक्ति बार बार श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से बार बार मुक्ति नहीं हो रही, तो सुनिश्चित पक्की बात है एक बार उनके लिए भागवत की कथा सुना देनी चाहिए। एक बार की भागवत की कथा आपकी 14 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है, आपके सारे पूर्वजों का तरण तारण कर देती है। आज वही धुंधकारी के साथ में हुआ, श्राद्ध तो किया, पिंडदान भी किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी बोला भैया मैं महाप्रेत बन चुका हूँ, केवल पिंडदान से, श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। भोर की बेला हुई, महाप्रेत की मुक्ति का साधन खोजा तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा महाप्रेत की मुक्ति तो केवल मात्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से होगी। भागवत की कथा रखी, सुंदर मंच बनाया, और जब कथा को कहना गोकर्ण जी ने प्रारंभ किया तो धुंधकारी को बुलाया। अब जब धुंधकारी को बुलाया तो प्रेत है, भूत है, कैसे कथा सुने, कहाँ आके बैठे, क्योंकि प्रेत तो हवा होती है। जब बुलाया कहीं स्थान नहीं दिखा तो मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा हुआ था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथि फट गई। 7वें दिन की कथा जब पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथि फटी और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया।
और भगवान के परम धाम से विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। जब विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा तो महाराज गोकर्ण जी ने पूछा पार्षदों से, भैया कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, फिर विमान एक ही क्यों आया? एक के लिए क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। पार्षदों ने कहा, भैया कथा भले हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से चित्त से तो केवल मात्र धुंधकारी अकेले ने सुनी है, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। पार्षद कहते हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार के श्रोता, एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं सोता। इनमें से विमान एक के लिए आता है, तीनों के लिए नहीं आता। अब नाम किसी का नहीं लिया, तीनों के गुण बताए। अब जो तीसरे नंबर के सोता हैं, कहा महाराज सोता के अंदर कैसे गुण होते हैं? जिन लोगों को अपने घर में बैठकर 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद ना आती हो, ऐसे लोगों को लाके कथा पंडाल में बिठा दो। कथा प्रारंभ होने में देरी नहीं लगेगी, वो पता नहीं कितनी नींद ले लेंगे। और इसमें देखो माताओं को बड़ी अच्छी सुविधा रहती है। कैसे? अब माता जी ने डाल लियो लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि सो रही है, कथा सुन रही है। गलती से कोई देख और ले और कह दे कि अरे आप कथा में आके सो रही हो, तुरंत जवाब मिलता है, अरे हम सो नहीं रहे थे, हम तो नेत्र बंद करके जिन ठाकुर जी की कथा चल रही है उनका ध्यान कर रहे थे। आप सुनने पे ही रह जाओ, वो ध्यान पे पहुंच जाती है। तो महाराज जो कथा में आके सो जाए ना, उसके लिए विमान नहीं आता है। फिर जो दूसरे नंबर के बताए, दूसरे नंबर के कहा सरौता। सरौता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाड़ी काटने वाला। अब सरौता का काम क्या है? काटना। ऐसे लोग कथा में आए, इनके अंदर गुण कैसे होते हैं? एक कथा में आकर बैठेंगे, अब मन तो कथा में लगता नहीं है। अब बगल वाले से कहेंगे, अरे बड़ी देर हो गई, चलो चल के झूला झूलाते हैं। अब बगल वाला बोलेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, कथा सुन लो। अरे बड़ी देर हो गई, देवी जी ने भजन ही नहीं गाया, चुटकुले ही नहीं सुनाती देवी जी। तो मतलब 2-3 घंटे बैठेंगे, इधर उधर की बातें ही करते रहेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। और जो कथा में आकर बातें करता है महाराज, उसके लिए भगवान के धाम से विमान नहीं आता। जो पहले नंबर के होते हैं श्रोता, श्रोता के गुण क्या होते हैं? कथा में आएंगे, मन से कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद उसका चिंतन और मनन करेंगे, तो उसी के लिए अंत में भगवान के धाम से विमान आता है। अब देखो ध्यान देना, बार बार ताली ना बजाओ, पहले पूरी बात सुन लो, तब बात अच्छी लगे तब ताली बजाया करो। अब सोता और श्रोता भी तो कथा में आए थे, पर एक कथा क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि वो भी तो कथा में आके बैठे थे। उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं महाराज कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर को जा। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए। जिनके पाप बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। गलती से कथा में आ भी जाएंगे तो या तो कथा में आके सो जाएंगे, या फिर इधर उधर किसी से बातचीत करते करते लड़ाई कर लेंगे और उठकर भाग जाएंगे। वो भगवान की कथा नहीं सुन पाते। इसीलिए जब भी कथा में बैठो तो बड़े सावधानी से बैठा करो, कहीं इधर उधर की बातें तो मन में नहीं आ रही। क्योंकि और कर्म करो, वहां सावधानी से रहो या ना रहो, लेकिन कथा में जब भी बैठो तो सावधानी से बैठो। ये वही स्थान है जहां पर पाप छूटते भी हैं और पाप पकड़ते भी हैं। आप कहोगे कैसे पकड़ते हैं? अब जो मन से कथा सुन रहा है ना,
अब भले ही उसके कई सारे पाप हैं, उसने मन से चित्त से कथा को सुन लिया, तब उसके जो पाप थे वो उसको छोड़ के भागेंगे। अब भागेंगे तो कोई दूसरा स्थान तो देखेंगे ना। अब जो दूसरा कथा नहीं सुनता है, जो इधर उधर मन भटका रहा, कोई यहाँ देख रहा, कोई यहाँ देख रहा, कथा में मन नहीं लग रहा, तो वो जाके उसी को पकड़ लेते हैं। हाँ भैया ये स्थान ठीक है। इसलिए बड़े सावधानी से कथा सुनना चाहिए। व्यक्ति 4 घंटा बैठकर लोगों की बुराई करता रहेगा यहाँ वहां की, तब उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहां बुराई कर रहा है। और 1 घंटे कह दो कि मन लगा के कथा को सुन लो, सुबह नींद आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पाप नहीं चाहते आपके कि आप भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि आप यदि भगवान की कथा को सुन लोगे तो जन्म जन्म के जो हमने पाप इकट्ठे कर रखे हैं, जो अपराध कर रखे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए कथा बिल्कुल सावधानी पूर्वक मन से सुनना चाहिए। आज आप यहाँ कथा सुन रहे हैं बैठकर, लेकिन आपके कथा सुनने पर आपके जो पूर्वज हैं वो वहां बैठे प्रसन्न हो रहे होंगे। क्यों? आप जो कथा सुनेंगे ना उसका आधा फल आपके पूर्वजों को मिलेगा, तो प्रसन्न हो रहे होंगे कि आप कथा सुनोगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अपने लिए ना सही, कम से कम अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आप बिल्कुल नियम संयम पूर्वक सावधानी से 7 दिन की कथा श्रवण करना, कम से कम उनको तो मुक्ति मिल जाए। आज श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त हो गया, विमान में बैठकर भगवान के परम धाम को गया। ऐसी इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, ये भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। आज धुंधकारी का उद्धार हुआ। यहाँ अभी तक जो कथा चल रही थी एक कल की ही कथा चल रही थी, ये महात्म्य की कथा। आज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में व्यास जी ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। इस मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिखा है। आज मानो हम कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, हमने हनुमान जी के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा, ध्यान देना, तो उसमें हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? हनुमान जी का नाम लिखेंगे। यदि हमने दुर्गा मैया के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा तो सबसे पहले उसमें दुर्गा मैया का नाम आएगा। लेकिन एक भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, तो किसका मंगलाचरण किया व्यास जी ने? जन्माधस्यतून बयादितरतः चारथे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यम परम धीमहि। व्यास जी भागवत के मंगलाचरण में सत्य की वंदना करते हैं, सत्यम परम धीमहि। अब किसी ने पूछा आपने कौन से सत्य की वंदना की है, तो उसका नाम नहीं बताया, उसके गुण बताए। कहा जन्माधस्यतोन बयादितरतः, जिस प्रभु ने इस संसार को जन्म दिया है, इस संसार को बनाया है, उनकी मैंने वंदना की। अब किसी ने कहा कि वेदों में तो वर्णन है हिरण्यगर्भ के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है?
व्यास जी बोले ना। फिर आगे व्यास जी ने कहा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती अत सूर्या, जिन प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी बनाया है, जिनकी माया इस संसार में इतनी प्रबल है, उस माया के प्रभाव के कारण ये असत्य संसार हमें सत्य लगता है और हमें सत्य परमात्मा असत्य लगता है। ऐसे प्रभु की मैंने वंदना की, सत्यम परम धीमहि। अब एक चीज और है सत्य लिखने पर, यदि व्यास जी यहाँ पर सत्य की जगह लिख देते कृष्णम परम धीमहि, तो दुनिया वाले सोचते कि क्या कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है। इसलिए एक शब्द लिखकर, केवल सत्य लिखकर समस्त देवी देवताओं की वंदना कर दी, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। आगे मंगलाचरण का क्रम चलता रहा महाराज, और आज हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों पश्चात भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम आप सभी इस प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे। और समय बड़े जल्दी जल्दी बीतता जाता, पता नहीं लगता कि कब 10 बजने को हो जाते हैं। और हमारी एक आदत है, यदि हम कोई प्रसंग उठा लें तो लगता है कि पहले इसको बिल्कुल पूरा कर दिया जाए, तब दोबारा कोई प्रसंग उठाया जाए। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुना के उसको बीच में छोड़ दिया जाए, तो समय बड़े जल्दी निकलता जाता है, पता नहीं लगता। तो कुछ ही देर में हम आप सभी के बीच में भगवान शंकर माता पार्वती की बड़ी सुंदर बारात आएगी, और बड़े ही धूमधाम से हम सभी को भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह उत्सव का आनंद लेने का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। अच्छा, कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलेगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी लोग चलेंगे? तो आइए सभी मिलकर बड़े धूमधाम से भगवान शंकर माता परम्बा की बारात का आनंद लेंगे। कुछ ही क्षणों पश्चात हम सभी के बीच में भगवान की बारात आ रही है। दीपू भैया बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का स्वागत करेंगे और बारात में चलेंगे। हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 दुल्हन पार और ये हमारी मैया की तरफ से ये गुप्तदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं मैया के लिए। बहुत सुंदर गुप्तदान दिया है। और उससे पहले भी एक हमारे भैया भगवान के चरणों में गुप्तदान दे के गए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और एक बार दोनों हाथ उठा के सभी इसका वॉल्यूम बढ़ा दी भैया। दोनों हाथ रख के गए, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। और हमारे बीच में प्रभु पधार रहे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान का स्वागत करेंगे सभी। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा हो दूल्हा दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ए दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया।
बलि जावे नरोर नार दुल्हन पार्वती मैया बलि बलि जावे नरोर नार दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हमारे बीच में पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की वरमाला होगी। पहले माता पार्वती भगवान शंकर को वरमाला पहनाएंगे, फिर हमारे भोलेनाथ माँ परम्बा को वरमाला पहनाएंगे। पहले हमारी मैया पार्वती, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। अब हम सभी को पहले भगवान का कन्यादान करने का, पूजन करने का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। हमारे जो भी दादाजी लोग, भैया जी लोग भगवान का कन्यादान करना चाहे, पूजन करना चाहे, तो एक एक करके अपने स्थान से खड़े होंगे और आके भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन करेंगे। जो भी माताएं बहनें, जो भी हमारे भैया जी लोग पूजन करना चाहे, देखो कोई भी जब स्वरूप भगवान का आता है, ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा रुपया चढ़ाने के लिए आओ। कम से कम स्वरूप के सम्मान के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आपको अपने स्थान से उठकर आना चाहिए यहाँ तक, जो कायदा बनता है। तो जिनका भाव हो भगवान का पूजन करना है, जो भी माताएं बहनें, जो भी हमारे भैया जी लोग, दादाजी लोग, तो एक एक करके सभी लोग आके भगवान का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो जल्दी जल्दी आके सभी भगवान का पूजन कर सकते हैं। दूल्हा हो दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दोनों में ईगो बढ़ा दो। शंकर भगवान की और जिनको आना है एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे, और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो जाकर बैठते रहेंगे। दूल्हा हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती जय हो शंकर भगवान की जय हो।
पार्वती मैया। देखो आराम आराम से पूजन करते चले, पहले जो आगे वाली माताएं हैं वो पूजन कर ले, फिर पीछे वाली आई। समय पर्याप्त है, आराम आराम से पूजन करके निकलते चले। और इस तरफ जहाँ भैया ये बच्चे खड़े, इधर से जगह करवा दीजिए निकलने के लिए, तो उधर से नहीं लौटना पड़ेगा, पूजन करके इधर से लौटते हुए जाएंगे सभी लोग। आराम आराम से करते रहे पूजन, समय खूब है, जिनको करना हो पूजन एक एक दो दो करके आते रहे सभी लोग। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। शंकर भगवान की भगवान शंकर की बारात में बराती कैसे कैसे आए थे, जब भोलेनाथ दूल्हा बने थे तो कैसे कैसे बराती आए थे। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है छोटा। किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है किसी के तन छोटा। में चार भुजाएं, किसी का तन है छोटा। ये हो ओ मानो जय हो। मानो लागी है बजरिया, दुल्हन पार्वती मैया। ये मना लगी है बजरी, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। जिनको भी पूजन करने के लिए आना है, जिनका भी भाग है, तो एक एक दो दो करके आते रहें। जिनको ही भगवान का पूजन करना है, जो भी हमारी माताएं बहनें, जो भी दादाजी लोग, भैया जी लोग, जिनको भी आना है तो देरी ना करें, जल्दी जल्दी आते रहें। जिनको भी पूजन करना है प्रभु का, इतने लोगों में केवल 2-4 लोग ही आए हैं पूजन करने के लिए। आप सब भगवान शंकर को नहीं मानते, सभी मानते हैं ना, तो कम से कम प्रणाम करने के लिए राधे भैया, राधे श्याम।
लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे मिलकर सभी, और मिलकर भगवान भूत भावन भोलेनाथ की बारात में जाएंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, पीछे वाले भी, हमारे दादाजी लोग भी, सभी कहेंगे दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। 5 मिनट सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, सभी भगवान शंकर के विवाह का आनंद लेंगे। सभी लोग इधर से थोड़ा थोड़ा पीछे होकर खड़े हो जाएं, और जो पूजन करना चाहें तो वो एक एक दो दो करके पूजन भी करते रहेंगे, और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। हेलो गिप्पो बोलिए मड़ा उसमें शिरा दे, हरि ओम और बढ़ाइए, शिरा दे, जरा दे, शिरा दे। एक बार सभी प्रेम से शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। आइए कुछ समय भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके बोले काशी विश्वनाथ की। कौन कौन बारात में चल रहा भगवान भोलेनाथ के, दोनों हाथ उठा के कहे वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। इसका ट्रैवल कम कर लो, थोड़ा सा ट्रैवल कम कर लो। शिरा दे, हरि ओम। बस दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चढ़ रही भोले चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की हिमाचल ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, ये चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। केवल ऐसा लग रहा है इधर से ही चढ़ रही है, इधर नहीं चढ़ रही। आप सभी नहीं आए भगवान भोलेनाथ के विवाह में, आए तो दोनों हाथ उठा करके कहिए सभी मस्ती में झूमते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम चढ़ी भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ी भोले की शंकर भगवान की। ओ हर हर महादेव। दोनों हाथ लगे, एक बार प्रेम श्री शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। एक दो, एक दो तीन
भगवान भोलेनाथ को कौन कौन मानता है? हाथ ऊपर करके दिखाओ, सभी मानते हैं। पक्के वाले दीवाने हो तो क्या कहोगे? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहना है? इधर भी भैया सीधे सीधे हाथ कर लो, आप भी यहीं खड़े हो, सीधे सीधे हाथ करके क्या कहेंगे? काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है, काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है, ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है, तेरी दुनिया दीवानी है, ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है, काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है, हे बाबा तेरी अजब कहानी है, ओ तेरी दुनिया दीवानी है, रूपी डम डम तेरी करेती कमाल है, मोरू की दम दम तेरी करती कमाल है, रूपी डम डम तेरी करेती कमाल है, डमरू की डम डम तेरी करती कमाल है। किस किस के दिल में महादेव रहते हैं? किस किस के दिल में? ऐसे नहीं, जिसके दिल में रहते हैं वही कहिएगा, दोनों हाथ पर खड़े करके। अब जिनके हृदय में भोलेनाथ नहीं रहते तो उनसे जबरदस्ती नहीं है भैया, जिनके हृदय में रहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए सभी, भक्तों के तू और मैं निवेदन करूं हमारी समिति से सभी भैयाजन आरती के लिए ऊपर आ जाएंगे। आरती के लिए कृपया सभी शीघ्र अति शीघ्र मंच पर आएंगे। हमारे जितने भी समिति के सदस्य सुन पा रहे हैं, दाऊ यहाँ लेके आइएगा। हाँ
सभी जितने भी हमें हमारे समिति के भैया जन हमें सुन रहे हैं सभी शीघ्र आरती के लिए मंच पर आएंगे। इसके बाद बड़ी सुंदर दिव्य रास लीला का भी दर्शन करेंगे। माताएं बैठेंगे नहीं, बस आरती के लिए आप हम सभी चलेंगे। जिन्हें भी जो भी हमारे समिति के भैया जन हमें सुन रहे हैं सभी से निवेदन है आप सभी शीघ्र आरती के लिए मंच पर आएंगे और आरती करेंगे। इसके लिए एक बार दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठा के बोले काशी विश्वनाथ की, दोनों हाथ उठा के कहें हो हर हर हो हर हर हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर ऐसे सभी लास्ट बार दोनों हाथ उठाएंगे। इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। मेरा निवेदन है भैया जो भी हो शीघ्र बना लीजिए। आरती के लिए जो भी हमारे भैया हैं सभी आ जाए मंच पर। समिति के जो भी जन सुने एक बार दोनों हाथ उठा करके लास्ट सभी, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी ओ हर हर ओ हर हर ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ सुनगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ सुनगे हर हर। पहले हमारे सुभाष भैया जी आप आके भगवान का पूजन करेंगे। श्री राधे पूजन कीजिए पहले भोलेनाथ का, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। हमारे आप भी आ जाइए भैया, तीनों जन आ जाइए, करवाइए आप पूजन करवाइए। बोली शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम ये हमारे संतोष जी 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे संतोष भैया और हमारे प्रवेश भैया भी करेंगे। और देखिए कोई भी जाएगा नहीं, सभी भी बड़ा सुंदर भंडारे का भी आयोजन है। सभी प्रसाद हाँ ये बहुत सही बहुत सही टाइम है। सभी प्रसाद पाके जाएंगे। बड़ा सुंदर भंडारे का भी समिति के द्वारा आयोजन है। तो मेरा निवेदन है सभी भंडारा पा करके जाएं, कोई भी बिना भंडारे के नहीं जाएगा। और यह जो कार्यक्रम है बड़ा सुंदर, आप सभी इस कार्यक्रम को अपने अपने मोबाइल पर भी इसको देख सुन सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर भी इसको देख और सुन सकते हैं। इसका लाइव प्रसारण उपासना लाइव चैनल पर चल रहा है। देवी गौर प्रिया जी डालेंगे आप सभी उपासना लाइव देवी गौर प्रिया जी। आप सभी इस यज्ञ को अपने अपने मोबाइल में सभी बड़ी सुंदर रूप से बड़े सुंदर ढंग से इसको अपने मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं। बड़ा ही सुंदर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप अपने मोबाइल पर भी देख सुन सकते हैं। तो आप सभी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बड़ा सुंदर भाव है। और प्रवेश जी के द्वारा भी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे प्रवेश जी के लिए और हमारे मृत्युंजय
आइए आरती की, आइए आरती करते हैं सभी जन। आइए सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। कल पुनः सभी समय का ध्यान रखेंगे। 7 बजे से 10 बजे तक कथा का समय है। 10 बजे के बाद बड़ी सुंदर आप सभी वृंदावन धाम से पधारी रासलीला का दर्शन करते हैं। तो समय का सभी ध्यान रखें, समय से पधारेंगे तो कथा श्रवण का आप सभी लाभ उठाएं और वृंदावन से पधारी रासलीला का भी दर्शन करके आप सुंदर आनंद प्राप्त करें। और आइए सभी चलते हैं आरती की और भगवान की बड़ी सुंदर आरती करेंगे सभी। आइए सभी आरती करेंगे, सभी मिलकर के, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। आरती में सभी सम्मिलित होकर के भगवान की आरती करेंगे और इसके बाद बड़ी सुंदर दिव्य रासलीला का भी दर्शन करेंगे। ये 100 रुपए सुधीर भैया जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। सुधीर भैया जी 100 रुपए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सुधीर भैया जी 100 रुपए। और देखिए बड़ी सुंदर इसके बाद दिव्य रासलीला भी होगी, तो कोई भी जाएगा नहीं, क्योंकि बड़ी सुंदर आप सभी के लिए भंडारे की भी व्यवस्था है। तो सभी भंडारा भी पाइए, यहीं खाइए और यहीं देखिए, यहीं आनंद लीजिए। समिति बड़ा ही सब लोगों का ध्यान रख रही है। एक बार समिति के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो इस यज्ञ के कार्यकर्ता हैं। हमारे सभी जन, हमारे सुभाष जी हैं, प्रवेश जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, पूरी टीम लगी हुई है आप सभी के इंतजाम के लिए। तो सभी आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणी समूह दग्ने न जायत। इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे तेरी आरती गाओ। हो आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं, तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं या बंसी पे बले बले जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं, तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वो संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। बस बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ एक
त्वमेव माता जनिता त्वमेव त्वमेव भूतका त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। इसके बाद कथा विश्राम और बड़ी सुंदर रास लीला का दर्शन करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलते हुए हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 भैया ये ढोलक बढ़ा दो थोड़ी बहुत। तुम यार पूरी कथा में खींचातानी में लगे रहते हो। जो है आपको लगता होगा हमको नहीं पता चल रहा, लेकिन तुम थोड़ा सा कम करते हो ना, यहाँ पे पता चलता है हमको, है ना। तो निवेदन है तुमसे जो स्टार्टिंग में कर दिया करो वो कर दिया करो, इतना दिखाओ नहीं आप हमको। कृष्णा 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 हरे 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 हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे दोनों हाथ रहेंगे लास्ट बार सभी दोनों हाथ रखे हो हरे कृष्णा कृष्णा